जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। जो वेलफेयर से जुड़ी जानकारी है उसके मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। और दोस्तों, कुछ इसमें से ऐसे पॉइंट हैं जो एजुकेशनल है, OROP 3 से संबंधित है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारियां आती हैं वो आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आप लोगों के लिए, आपको सही गाइड करा जाता है, आपको आपका हक दिलाया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर जो मेरा चैनल है रक्षित खन्ना, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। नायब सूबेदारों को पेंशन पे घाटा। जी हां दोस्तों, जो नायब सूबेदार रैंक है, सूबेदार रैंक है, सूबेदार मेजर रैंक है, इनको शुरू से ही पेंशन में घाटा हो रहा है। और जैसे जैसे पेंशन रिवाइज होती जा रही है वैसे ही इनकी पेंशन माइनस में होती जा रही है। मैं एससीओस की भी बात कर रहा हूं, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की, जिसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरी कैप्टन है। यानी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंकों को आगे फ्यूचर में नुकसान हो रहा है। दोस्तों, मैं बात करूंगा नायब सूबेदार की पेंशन के बारे में 26 साल पर। दोस्तों, ये ज्ञान की बातें हैं, पहले मैं आपको यह समझाऊंगा, फिर मैं आपको वेलफेयर की तरफ ले चलूंगा। नायब सूबेदार की पेंशन 26 साल में। दोस्तों, नायब सूबेदार की पेंशन अलग अलग है, यानी जब जब आप पेंशन आए तो अगर आप उनकी पेंशन देखेंगे तो सबकी पेंशन अलग अलग मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन वो है ही नहीं। दोस्तों, अब देखिए, 30 जून 2014 तक जो नायब सूबेदार पेंशन आए उनको मिला 26,741 OROP 1 में, यानी 10,405 का 2.57, 26,741, और वो ले भी रहे हैं। फिर दोस्तों, 1/7/14 से 31/12/2015 तक आए नायब सूबेदारों को मिला 25,775, यानी 10,029 का 2.57। मैं 26 साल वाले नायब सूबेदार की बात कर रहा हूं। 10,029 का 2.57 यानी 25,775, यानी पहले मिला 26,741, फिर हो गई पेंशन 25,775। जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं पेंशन कम हो रही है। कैसे पेंशन ड्रॉप डाउन हो रही है, बल्कि पेंशन बढ़नी चाहिए, उल्टी कम हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है। पहले 26,741, फिर 25,775, और फिर OROP 2 में 24,825। 1/1/16 से 30 जून 2019 तक आए नायब सूबेदारों को 24,825। अब दोस्तों, 1/1/16 से 2018 के बीच में आए नायब सूबेदार 25,700 पेंशन। जी हां दोस्तों, अभी एक नायब सूबेदार का फोन आया था जो 2018 में आए थे, इनको मिल रही है 25,700 बेसिक पेंशन। तो ये कह रहे हैं क्या मुझे 26,741 मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, इनको 26,741 नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि ये OROP 1 के दायरे में नहीं है। दोस्तों, ये आई है पेंशन 30 जून 2014 के बाद, इसलिए इनको OROP 1 नहीं मिलेगी। ये OROP 2 के दायरे में आते हैं, लेकिन OROP 2 में पेंशन हो रही है 24,825। तो 24,825 तो देंगे नहीं क्योंकि ये कम है, और ये पा रहे हैं 25,700, तो यही इनको मिल रही है। और दोस्तों, ये भी मिल रही है लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन। तो दोस्तों, इनको 25,700 मिल रही है, तो ना ही इनको 24,825 मिलेगी, ना ही इनको 26,741 मिलेगी, ना ही OROP 1 मिलेगी, और ना ही OROP 2 मिलेगी। OROP 2 इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि OROP 2 में इनकी पेंशन कम हो रही है। वैसे ये OROP 2 के दायरे में है, लेकिन OROP 2 में इनकी पेंशन कम हो रही है, इसलिए इनको वो नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, यहां पर पेंशन अलग हो गई 25,700। फिर दोस्तों, 2019 के बाद आए नायब सूबेदार को 26,241 या फिर 27,152, यानी 2019 में, 2020 में फिर दोस्तों पेंशन अलग हो रही है। यानी दोस्तों, पेंशन देखिए आप, 26,741, फिर 25,775, फिर 24,825, 25,700, फिर 26,241, फिर दोस्तों 2023 में आए नायब सूबेदार 28,700 या फिर 29,800 के बीच में।
यानी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 टाइप की पेंशन नायब सूबेदार की, वो भी अलग अलग। तो दोस्तों क्या ये वन रैंक वन पेंशन है? क्या ये लास्ट बेसिक का 50% पेंशन है? वन रैंक वन पेंशन में तो हम बोल सकते हैं कि भैया सबको एक बराबर तो पेंशन दो। ऐसी आप 6 पेंशन अलग अलग टाइप की, आपको पता लग गया कि आपको नुकसान क्या हो रहा है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा OROP 3 की। OROP 3 में नायब सूबेदार को, सूबेदार मेजर को, ऑनरी लेफ्टिनेंट को, ऑनरी कैप्टन को क्या मिलेगा? नायब सूबेदार को क्या मिलेगा? दोस्तों मैक्सिमम पेंशन मैंने ली है 28,700, यानी जो अभी पेंशन आ रहे हैं 2023 में, इनकी 27,000, 28,000, 29,000 के बीच में है पेंशन। तो मैंने मैक्सिमम पेंशन ले ली 28,700 और मिनिमम पेंशन ली है 22,000। तो अगर हम एवरेज निकालें तो दोस्तों एवरेज इनकी पेंशन बनती है 25,350, यानी OROP 2 में है 24,825, तो OROP 3 में 25,350 के आसपास, यानी मामूली सी बढ़ोतरी। कितनी? 525 रुपए की बढ़ोतरी OROP 3 में। दोस्तों ये तो मैं मामूली बोल रहा हूं, हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत और कम हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अभी पेंशन आ रहे हैं 2023 में, उनकी दोस्तों पेंशन ज्यादा नहीं है 2018 के मुकाबले। 2018 में भी कम थी, 2023 में भी कम ही है। तो फिर से दोस्तों ऐसा ना हो कि इनको फिर से नुकसान हो जाए, माइनस में पेंशन चली जाए या फिर मामूली सी बढ़ोतरी हो जाए। तो दोस्तों मेरे आंकड़ों के अनुसार बहुत ही मामूली सी बढ़ोतरी हो रही है नायब सूबेदार की। ऐसे ही आप सूबेदार का भी देख सकते हैं, सूबेदार मेजर का भी देख सकते हैं, ऑनरी कैप्टन तक आप देख सकते हैं। कितनी बढ़ोतरी? 525 रुपए की। अब दोस्तों अगला पॉइंट, जिन रैंकों की पेंशन OROP 2 में कम है उन्हें OROP 1 की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, जो OROP 2 की पेंशन ले रहे हैं, अगर उनकी पेंशन कम है तो फिर वो OROP 1 की पेंशन नहीं ले सकते, क्योंकि वो OROP 1 के दायरे में है ही नहीं। वो 30 जून 2014 के बाद आए हैं, इसलिए उनके लिए OROP 1 नहीं है। भले ही उन्हें नुकसान हो रहा हो OROP 2 में, भले ही उन्हें नुकसान हो रहा हो OROP 2 में, लेकिन वो OROP 1 की पेंशन नहीं ले सकते। हां, OROP 3 में अगर बढ़ गई तब वो ले लेंगे। यानी दोस्तों OROP 2 की पेंशन, OROP 3 की पेंशन OROP 1 में एडजस्ट नहीं होगी। सब पेंशन टेबल अलग अलग है। जब आप रिटायर हुए तो उसी टाइप की आपको पेंशन मिलेगी, यह कंफर्म है। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे कोई नायब सूबेदार 2018 में रिटायर हुआ, उनकी बेसिक पेंशन है 25,700, तो इन्हें OROP 2 की 24,825 नहीं मिलेगी। जैसा मैंने आपको समझाया, ये ले रहे हैं 25,700, तो इनको OROP 2 की 24,825 नहीं मिलेगी। हालांकि ये OROP 2 के दायरे में आते हैं, लेकिन OROP 2 में इनकी कम बन रही है पेंशन, इसलिए 25,700 इनको मिलेगी। अब कई पेंशनर बोलेंगे कि OROP 1 में 26,741 है, तो क्या वो पेंशन इन्हें नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों वो मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि OROP 1 है 30 जून 2014 तक रिटायरी के लिए, तो इसलिए ये यही लेते रहेंगे। अगर इनकी पेंशन OROP 3 में बढ़ जाती है तो फिर इनको वो मिल जाएगी। अगर 25,700 से बढ़कर इनकी 26,000 हो जाती है OROP 3 में, तो वो इनको मिल जाएगी, लेकिन OROP 1 नहीं मिलेगी। जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको आगे आने वाली टेबल में डाला जा सकता है। ये आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको आगे आने वाली टेबल में डाला जा सकता है, जो आगे बढ़ेगी पेंशन। लेकिन जो अभी के रिटायरी हैं उनको पुरानी पेंशन टेबल में नहीं डाला जा सकता, ये कंफर्म है। जैसे OROP 1 में कोई पेंशन ले रहा है, अगर उनकी OROP 2 में बढ़ रही है तो दोस्तों उनको OROP 2 में डाल देंगे। ऐसी दोस्तों जिनकी OROP 2 में कम पेंशन है उनको OROP 1 नहीं देंगे, तो इसलिए दोस्तों इनको OROP 1 नहीं मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP का रूल, फ्यूचर की पेंशन
पुराने पेंशनर को पास करना। जी हां दोस्तों, जो आगे आने वाले पेंशनर हैं उनकी पेंशन पीछे वालों को पास करना। अब दोस्तों इसमें दो कंडीशन है। अगर अभी आने वाले पेंशनर्स कम पेंशन ले पा रहे हैं तो पुराने को भी कम मिलेगी। जी हां दोस्तों, अभी जो आ रहे हैं पेंशन, अगर उनकी पेंशन कम है तो वही कम पेंशन पुराने पेंशनर्स पर इफेक्ट डालेगी। हां, पुराने पेंशनर अगर ज्यादा पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन कम नहीं होगी, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आगे आने वाली टेबल में आपकी पेंशन बढ़ती है तो फिर आपको उस टेबल में डाल देंगे, आपको वो मिल जाएगी। अगर अभी आने वाले पेंशनर ज्यादा ले रहे हैं तो पुराने पेंशनर को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी पेंशन OROP 1 OROP 2 से ज्यादा OROP 3 में बढ़ती है तो आपको OROP 3 मिल जाएगी। अगर OROP 3 में आपकी पेंशन नहीं बढ़ती है तो दोस्तों फिर आप पेंशन वही लेते रहेंगे, अगर आपको OROP 1 में फायदा हो रहा है या फिर OROP 2 में फायदा हो रहा है, आपको वही मिलती रहेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर मिल रहा है, फॉर्म भरिए और ले लीजिए एंट्री लेवल पे का एरियर। दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कई पेंशनर्स ने एंट्री लेवल का फॉर्म लिया मेरा वीडियो देखकर और कार्रवाई कर ली और उनके खाते में एंट्री लेवल पे का एरियर आ भी गया। तो दोस्तों ऐसी एक और पेंशनर है जिन्होंने मैसेज लिखा, एंट्री लेवल पे का आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैं रिकॉर्ड गया, उसके बाद मुझे एक इंक्रीमेंट मिला और एरियर भी मिलेगा एंट्री लेवल पे का। जी हां दोस्तों, अगर आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ते पे चलाया जाता है तो आप अपना हक ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से यही काम करता हूं, आपको सही गाइड करता हूं, सही नॉलेज देता हूं, फिर आप अपना हक ले लेते हैं। दोस्तों आप मैसेज देख रहे हैं पेंशनर का, जो इन्होंने लिखा कि मैंने आपका वीडियो देखा था एंट्री लेवल पे का, उसके बाद मैंने कार्रवाई करी, मैं रिकॉर्ड गया और उसके बाद मेरे को एक इंक्रीमेंट भी मिला। और दोस्तों जब भी आप एंट्री लेवल पे का एरियर लेते हैं तो उसमें आपको एक इंक्रीमेंट का भी फायदा होता है। जैसे किसी हवलदार की 37,000 है तो उसको मिलेगी 38,100, तो इनको 38,100 मिलेगी। हां, अगर ये OROP 2 में 21,782 ले रहे हैं और अगर इनको फायदा 38,100 प्लस 5,200 प्लस 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस, इन सब का टोटल करके आधा, अगर इसमें ज्यादा पेंशन मिल रही है तो फिर इनको ये मिल जाएगी। और दोस्तों इनको फायदा हो रहा है 93 रुपीज का, 93 रुपए का फायदा हो रहा है अगर ये 38,100 लेते हैं एक इंक्रीमेंट के बेस पर। OROP 2 में इनकी 21,782 है और 38,100 में अगर देखेंगे तो सब कुछ कुल मिलाकर आधा करके 21,875 हो जाएगी, यानी 93 रुपए का इनको फायदा मिल जाएगा। तो साथ में एंट्री लेवल पे का एरियर भी मिलेगा और एक इंक्रीमेंट लगकर इनकी पेंशन भी बढ़ेगी, भले ही वो मामूली पेंशन बढ़े लेकिन बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। ऐसी आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं एंट्री लेवल पे का और फिर आप अपना हक ले सकते हैं। सिर्फ एरियर ही नहीं मिलेगा आपको, साथ में आपको एक इंक्रीमेंट का भी फायदा मिलेगा, आपकी पेंशन भी बढ़ सकेगी। तो दोस्तों ये सब जानकारियां आपको मिलती रहें टाइम टाइम पर, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।